हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 है आपके पास सर्कल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं या फिर जो एनसीईआरटी क्वेश्चन बच गए हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। इंट्रो में आपका यही रहेगा कि जो आपने पार्ट पढ़ रखा है, जैसे मैं अगर रिपीट करूं कि हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास ये सर्कल है, ये एक कॉर्ड है, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ ऐसे ऐसे जारी है, तो सारे एंगल क्या होते हैं सेम, अगर एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और दूसरे पॉइंट पे क्या हो रहे हैं खत्म। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि मान लो आपके पास ये सर्कल है, ये आपके पास कॉर्ड है, इसने एक लाइन बनाई यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो जो सेंटर पे एंगल बनता है वो हमेशा डबल होता है इसके, यानी बी से, तो ये कितना होगा। चलिए, ये दो थ्योरम हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा और भी थ्योरम पढ़े थे, बट बेसिकली आपको अभी ये फिलहाल ध्यान में रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि साइक्लिक क्वाड्रेटरल में अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि एबीसी तीन पॉइंट है सर्कल पे, सेंटर ओ है, बीओसी दे रखा है, एओ भी दे रखा है, एफ डी एक पॉइंट है सर्कल पे, आर्क एबीसी, फाइंड एंगल एडीसी, यानी एडीसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एडीसी, ये वाला एंगल। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि ये आर्क से जो भी एंगल बनता है सेंटर के पास, वो इस वाले एंगल का डबल ये वाला एंगल होता है, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल, ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी। ए डी सी किसके इक्वल होगा, सेंटर वाले एंगल के। अगर मैं आपसे सेंटर का एंगल पूछूं तो सेंटर का एंगल क्या है, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। ठीक है, अब ए ओ सी आपको कितना पता है, 60 और 30 दो भाग में डिवाइडेड है, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी इज इक्वल टू, ए ओ सी कितना है आपके पास, 60 प्लस 30। ठीक है, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी आपके पास कितना आ गया, 90। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आ गया डिवाइड में, यानी एंगल ए डी सी क्या आ जाएगा आपके पास, 90 अपॉन में 2, यानी ए डी सी की वैल्यू आप क्या लिख दोगे यहाँ से, 45 डिग्री। ठीक है, आ गया आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आपको थ्योरम याद होगा, प्रॉपर्टी याद होगी, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी जो कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो पहले डायग्राम बनाते हैं भाई। आपके पास ये सर्कल है, ये मान लो आपके पास कॉर्ड है, और कॉर्ड और ये हो गया आपके पास रेडियस, तो कॉर्ड रेडियस सब आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, क्या कह रहा है, माइनर आर्क, तो ये कॉर्ड के द्वारा जो इधर बन रहा है वो माइनर है, यानी ये छोटा सा ये जो आर्क है इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर। जो बड़ा सा आर्क है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजर। तो ये जो छोटा सा पार्ट है इस पे एंगल बनाना है, तो आप ऐसे कर दो, ये बन गया माइनर पे एंगल। और एक एंगल कहाँ पे बन रहा है, क्वेश्चन में कहा मेजर पे बन रहा है, तो एक यहाँ से बना दो। ठीक है, एक यहाँ से हमने कहा बना दिया, मेजर। अब ध्यान से देखो कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये वाला ट्रायंगल, नाम दे दो ओ ए बी सी और डी। ठीक है, अगर मैं बात करूं एंगल ट्रायंगल ओ ए बी की, तो ट्रायंगल के अंदर अगर तीनों साइड सेम है तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है आपके पास, 60, यानी सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, 60। अब अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था कि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है इस वाले एंगल के जो दूसरे वाले आर्क पे बनता है। यानी अगर मैं बात करूं ये 60 की, तो ये वाला एंगल ऑफकोर्स सी बात है आपके पास कितना होगा, 30, भाई डबल होता है तो ये वाला कितना होगा, आधा, यानी मेजर आर्क पे तो पता चल गया। अब ये माइनर पे निकालना है। अब ध्यान से देखो आप कि सेम सेंटर पे ये कॉर्ड जा रही है, एंगल बना रही है, यानी अगर मैं इधर वाला एंगल फाइंड कर लूं तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसका हाफ। जो सेंटर पे एंगल बनता है वो आर्क वाले से क्या होता है, डबल, यानी इसका आधा कर दूंगा तो ये, इसका डबल कर दूंगा तो ये। यानी अगर मैं ये एंगल फाइंड कर लूं तो इसके लिए सिंपल सा कि टोटल सर्कल में एंगल कितना होता है भाई, 360। आपको पता कितना है, 60, क्या आएगा आपके पास, 300, यानी ये एंगल आपके पास कितना आ गया, 300। जब ये 300 है, ठीक है, जब ये 300 है आपके पास तो उसका हाफ क्या होगा ये, यानी ये 300 है तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 150, है ना। और ये अगर 150 है तो ये कितना हो जाएगा, 300। सिंपल सा क्वेश्चन था, फिगर में ही हमने कर लिया, कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है आपके पास कि फिगर में दे रखा है आपके पास कि पी क्यू आर, फिगर में क्या दे रखा है आपके पास, पी क्यू आर, ये एंगल दे रखा है 100। ठीक है,
बाकी पॉइंट है सर्कल पे, सेंटर ओ है, बताना है ओपीआर क्या होगा, कौन सा एंगल बताना है आपको, ये एंगल ओपीआर, ठीक है, ये छोटा सा एंगल बताना है। तो एक आप सिंपल सी चीज मेरे को बताओगे कि भाई ये आर्क पे एंगल बन रहा है 100, ये वाला जो होगा वो इसका डबल होगा, यानी ये कितना होगा 200, इतना तो मेरे को पता है। फिर अगर मैं बात करूं कि ये अंदर वाला एंगल बताओ पी ओ आर, मैंने क्या कहा आपसे कि आप एंगल पी ओ आर बताओ, तो आप सिंपल से क्या कहोगे कि भाई ये पूरा राउंड जो होता है वो 360 का है, और ये जो नीचे वाला राउंड आपको दे रखा है वो नीचे वाला राउंड कितना हो गया 200, हमने निकाला भाई ये 100 है तो ये इसका डबल, यानी आप क्या करोगे कि 360 में से आप क्या माइनस कर दोगे 200, यानी आपके पास एंगल पी ओ आर कितना आ जाएगा 160, पी ओ आर कितना आ गया 160, यानी ये अंदर वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल, ये आपके पास कितना आ गया 160, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो है आपके पास वो एक ट्रायंगल बन रहा है, ओपीआर क्या बन रहा है ट्रायंगल, और ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, यानी एंगल ओपीआर प्लस एंगल पीआरओ प्लस एंगल पीओआर, तीनों का जो सम होगा आपके पास वो कितना होगा 180। अब देखो यहाँ पे ओपी और ओ आर जो है वो दोनों क्या है सेम, दोनों साइड क्या है सेम, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है रेडियस, रेडियस जब सेम है तो ये सामने वाले एंगल भी क्या होंगे सेम, यानी अगर मैं इसको एंगल 1 बोलूं तो ये भी क्या होगा एंगल 1, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, या फिर आप नाम ही रहने दो, इसका नाम ही रहने दो, ये क्या एंगल ओ पी आर, और ये एंगल ओ आर पी, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो ओ आर पी की जगह क्या रख सकता हूँ ओ पी आर, तो लिख दो आप एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस पी ओ आर कितना हमने निकाला है 160 इक्वल टू में 180, क्या बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर प्लस 160 इक्वल टू में 180, प्लस से भेज दो माइनस, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 160, यानी एंगल ओ पी आर आपके पास कितना आ जाएगा 30, इससे ये कट गया, एंगल ओ पी आर कितना होगा 10 डिग्री, ये जो एंगल है ओ पी आर आपके पास वो कितना आ गया 10, यही फाइंड करना था, यही हमने निकाल लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है आपके पास कि फिगर में दे रखा है एबीसी 69 डिग्री का है, ठीक है, एसी भी 31, बीडीसी फाइंड करना है, कौन सा एंगल बीडीसी, ध्यान से देखो बी डी सी, ये एंगल फाइंड करना। अब आपसे इस वाले ट्रायंगल में पूछूं तो भाई ये 69 है, ये 31 है, ये नहीं पता, इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो आप सिंपल से क्या कहोगे कि 69 प्लस 31 और प्लस में ये एंगल क्या है बी ए सी, यानी प्लस में एंगल बी ए सी, इन तीनों का सम आपके पास कितना होगा 180, है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद आपके पास कितना आ गया 100 प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू में 180, प्लस से भेज दो माइनस, यानी बी ए सी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 180 माइनस 100, यानी एंगल बी ए सी आपके पास आ गया 80, ठीक है। हमने क्या निकाला एंगल बी ए सी, कौन सा एंगल भाई बी ए सी, देखो बी ए सी, यानी ये कितना आपके पास 100। आपको एक चीज पता है कि बी से अगर देखूं तो ए स्टार्ट हुआ है सी पे खत्म, फिर बी से डी पे गया है, फिर सी पे खत्म, सेम पॉइंट पे खत्म हो रहा है, ये 100 है, यानी ये बी कितना होगा 100, यानी एंगल बी डी सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, बी डी सी नहीं पता, बी ए सी निकाल लिया 80, तो ये भी कितना होगा 80, तो बोल रहा था मैं 80, सॉरी ये 80 निकाला हमने, ठीक, ये एंगल हमने क्या निकाला है 80, तो ये 80 है तो ये भी कितना होगा 80। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके डायगोनल ई पे, तो बना दो भाई, ये रहा आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी, इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पे, यानी डायगोनल को इंटरसेक्ट करा लो आप कहाँ पे ई पे। फिर क्या कह रहा है एंगल डी बी सी, डी बी सी, ये वाला जो एंगल है वो आपको कितने दे रखा है 70, ठीक है, एंगल बी ए सी, ये एंगल आपको कितना दे रखा है 30, क्या फाइंड करना है बी सी डी, तो पहले एंगल निकालते हैं बी सी डी, ध्यान से देखो कहाँ है भाई बी सी डी, बी सी डी, ये एंगल फाइंड करना, ठीक है, ये वाला एंगल, ये एंगल आपको फाइंड करना है।
अब आप ध्यान से देखो कि इस डी पॉइंट से और इस सी पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ बी पे गया और फिर कहाँ पे आ गया, डी पे, ठीक है, फिर वापस से सी से एक पॉइंट स्टार्ट हुआ, वो ए पे गया, वापस कहाँ पे आया, डी पे। ये दोनों सेम पे आ रहे हैं, ये दोनों सेम पे आ रहे हैं, यानी ये 70 है, तो जाहिर सी बात है ये कितना होगा, 70। सेम सेगमेंट वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल, यानी ये 70 है तो ये कितना होगा, 70। अब एक चीज बताओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम होगा वो कितना होगा, 180। अपोजिट एंगल का सम आपके पास कितना होता है, 180, यानी ए और सी को जोड़ूंगा तो किसके इक्वल होगा, 180। ए को ध्यान से देखोगे आप तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक 30 में और एक 70 में, यानी 30 और 70 को जो ऐड करेंगे एंगल सी के साथ तो आपके पास इक्वल टू में क्या है, 180। इसको आप ऐड कर दो, कितना हो गया, 100 प्लस एंगल सी इक्वल टू में 180, यानी एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 100, यानी एंगल सी आपके पास कितना जाएगा, 80। भाई एंगल सी का नाम ही, ये जो एंगल सी है क्या इसी का नाम BDC है या फिर BCD है, एंगल सी का ही नाम क्या है, BCD, तो सी की जगह क्या रख दिया, एंगल BCD इक्वल टू में 80। खत्म कहानी, हो गया सॉल्व। पहला पार्ट क्या है, BCD निकाल लिया हमने। दूसरा क्या कह रहा है, अगर AB BC के इक्वल है, ECD फाइंड करना है। कहाँ है भाई, AB किसके इक्वल है, BC के, ये दोनों इक्वल है, तो क्या फाइंड करना है, ECD, ECD, ये वाला एंगल भाई दिख रहा है, ये एंगल फाइंड करना है। अब आप ध्यान से देखो, जब ये साइड सेम है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, सेम, यानी ये 30 है तो ये कितना आ गया, 30, ये 30 है तो ये कितना आ गया, 30, ये पूरा एंगल कितना निकाला है, 80, तो अगर 80 में से 30 माइनस कर दूं तो आपके पास कितना आएगा, 50, ठीक है, यानी ये पूरा कितना था, 30, सॉरी ये पूरा आपके पास कितना था, 80, ये वाला एंगल 30 था तो ये भी कितना हो गया, 30, तो पूरे में से जब इसको माइनस कर दूंगा तो ये एंगल बचेगा बस, तो यानी ये एंगल कितना बच गया आपके पास, 50 डिग्री। दूसरा पार्ट भी हो गया। तो ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन थे आपके जो कुछ बच रहे थे, आपको इन सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, प्रैक्टिस, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।